मान लेते हैं तुम्हारे पास बॉटम मोस्ट पॉइंट पर अगर तुमने स्पीड इतनी सफिशिएंट दी है कि जो पार्टिकल है मास स्मॉल m का वो लूप कर जाता है, पूरा उसका वर्टिकल सर्कल पूरा कंप्लीट हो जाता है, देन इन दैट केस तुम्हें सभी पॉइंट्स पर, ये जो मैं मार्क करके तुम्हें दे रहा हूँ, लेट्स से यहाँ पर u मैंने √5gr सप्लाई की है, तो तुम्हें इन सभी पॉइंट्स पर बेसिकली ये a पॉइंट है ना, ये b पॉइंट एंड ये c पॉइंट, ये d पॉइंट, इन सभी पॉइंट्स पर तुम्हें टेंशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें इवेलुएट करके निकालनी है अगर, ठीक। तो ये चीज़ तुम कैसे करोगे, है ना। तो ये मैं वर्कआउट करके बस तुम्हें बता दे रहा हूँ। ऐसे तो ये वर्कआउट तुम खुद से भी कर सकते हो, बहुत ही आसान है, फिर भी मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। जैसे अगर ए पोजीशन की, बॉटम मोस्ट पोजीशन की अगर मैं बातचीत करूँ तो उसका एफ देखो किस प्रकार का है तुम्हारे पास। ये mg हो गया, है ना, एट ए सबसे पहले ये mg हो गया, यहाँ टेंशन हो गया तुम्हारे पास, एंड देन v²/r ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन हो गया, ठीक। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसा हो जाएगा तुम्हारे पास, है ना। ये रेडियल एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, है ना, दिस इज़ द रेडियल एक्सेलरेशन। ये v²/r ही रेडियल एक्सेलरेशन अपने पास, नॉर्मल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन, जो भी मैं रिपीट मैं चेंज कर करके बोला करूँगा, दोनों की तुम्हें प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक। अच्छा, तो यहाँ से मैं आसानी से लिख सकता हूँ t माइनस mg इज़ mv²/r, ऐसा। इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो टेंशन आ जाएगा तुम्हारे पास 6 mg, दिख ही रहा है। तो दिस इज़ द मैक्सिमम टेंशन विच कैन एग्जिस्ट। ध्यान में रखना, बॉटम मोस्ट पोजीशन पर ही तुम्हारा मैक्सिमम टेंशन रहता है। दिस इज़ वेयर द मैक्सिमम टेंशन अकर्स। ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, ठीक। अच्छा, अभी टेंशन तो हम लोगों ने निकाल लिया भाई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो कितना होगा, तो यहाँ पर क्योंकि सारी फोर्सेस वर्टिकल हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मेरे पास 0 होगा, ठीक। दिस विल बी 0 बिकॉज ऑल द फोर्सेस आर वर्टिकल। अच्छा, अब इसके बाद जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है वो रहेगा v²/r। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन मैं लिख लेता हूँ √5gr²/r। तो ये चीज़ हो जाती है तुम्हारे पास 5g, ये होता है तुम्हारा नॉर्मल एक्सेलरेशन, ठीक, एट पोजीशन है। तो इसमें और कोई कैलकुलेशंस और ज़्यादा तो नहीं की जा सकती है, ठीक। इसी तरह से हर पोजीशन के लिए तुम वर्कआउट कर सकते हो, मैं करके दिखा देता हूँ तुमको। बी पोजीशन के लिए अगर तुम वर्कआउट करोगे, बी और डी दोनों पोजीशंस के लिए एकदम समान ही आना है तुम्हारे पास, ये दोनों, है ना, बी और डी पोजीशंस के लिए समान ही चीज़ें आएंगी तुम्हारे पास, ठीक। किस तरह से वर्कआउट करोगे देख लो। तो बी पोजीशन पर जहाँ तक स्पीड निकालने की बात है, ठीक, बेसिक इक्वेशंस तो हैं ही अपने पास। तो u², है ना, √5gr से अपन चले हैं, ठीक। और इस पोजीशन पर अपने को r हाइट पर अपने को स्पीड निकालनी है, ठीक। तो u² माइनस v² इज़ 2gh, ठीक। ये आ जाता है अपने पास वर्क एनर्जी थ्योरम से, ये चीज़ आ जाती है। अच्छा, तो ये इक्वेशन याद रखने से असल में एक स्टेप बच जाती है बस कैलकुलेशन की, और कुछ नहीं, ठीक। पर कुछ याद वगैरह इसके अलावा याद रखने की कुछ और ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये कैसा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जैसा ही तो दिखता है, पर ये आता है वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो 5gr माइनस v² इज़ 2gr, तो v मेरे पास आ जाता है √3rg, ठीक है, ओके। इसके बाद टेंशन अगर मुझे निकालना है बी पॉइंट पर, ये मेरा बी पॉइंट है, दिस इज़ माई बी पॉइंट। तो अगर मुझे टेंशन निकालना है अगर बी पॉइंट पर, तो मैं अब निकाल सकता हूँ बड़ी आसानी से। सबसे पहले तो एफ बना लेते हैं, है ना। तो बी पॉइंट पर अगर तुम देखो तो दिस इज़ द एफ ये हो गया mg, ऐसा कुछ दिखाई देगा। ये v²/r हो गया अंदर, नॉर्मल एक्सेलरेशन v²/r। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन पहले ही निकाल लो, v²/r, तो ये चीज़ हो जाती है 3g,
ये हो गया नॉर्मल एक्सेलरेशन, ठीक। रेडियल एक्सेलरेशन बोलो, नॉर्मल एक्सेलरेशन बोलो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ रहेगा, कितने का, ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस तरफ रहेगा तुम्हारे पास, है ना। तो वो हो जाता है मेरे पास, फोर्स है मेरे पास नीचे, टेंजेंशियल फोर्स जो लग रही है दैट इज़ mg, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा मेरे पास, दैट वुड बी g डाउनवर्ड्स, ठीक है, g डाउनवर्ड्स। अच्छा, नॉर्मल एक्सेलरेशन हो जाता है मेरे पास, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, और बस फिर और क्या है, टेंशन भी निकाल ही चुका हूँ मैं। अच्छा, टेंशन निकाल लेते हैं। तो T इक्वल्स टू हो जाएगा मेरे पास mv²/r। तो बस ये आ जाता है अपने पास 3mg, ठीक। ये टेंशन हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो सभी वैल्यूज़ तो निकाल ली है ना। D पर भी देख लेते हैं, D पर कैसा हिसाब किताब है। तो डी पर सब कुछ सेम वैसे ही का वैसे ही रहने वाला है। डी क्योंकि डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है, तो यू की वजह से वही वी भी सेम ही रहेगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट तो क्योंकि आर का ही हो रहा है। अच्छा, आर मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो आर का ही हो रहा है, तो सारी चीज़ें सेम ही रहने वाली हैं। डी पोजीशन डी के लिए स्पीड भी वही रहेगी, ठीक। एट डी तुम्हारे पास वी डी जो रहेगा वो वी बी के बराबर रहेगा, बराबर ये चीज़ हो जाएगी तुम्हारे पास √3rg, है ना। अच्छा, टेंशन रहेगा 3mg, टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन रहेंगे अपने पास 3g, एंड रेडियल एक्सेलरेशन रहेगा तुम्हारे पास ये रेडियल रहेगा और ये टेंजेंशियल रहेगा, ऐसा। तो वही सेम एस इन केस ऑफ बी, ठीक। तो सारी चीज़ें तो वही रहने वाली हैं। अच्छा, डायग्राम में बस थोड़ी सी अंतर आएगा फ्री बॉडी डायग्राम में, तो वो तो बहुत ही आसान है, उसको तुम कर लेना, देख लेना। अच्छा, अब आते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट पर, सी पर आ जाओ तुम, है ना। टॉप पर देखो सिचुएशन कैसी जमेगी। तो टॉप पर मेरे पास ये टेंशन है, ठीक है, ये mg है। अच्छा, मुझे पता है कि टेंशन तो ज़ीरो रहेगा, तो नीचे की तरफ जो फोर्स बन रही है दैट इज़ mg v²/r, ये हो गया नॉर्मल एक्सेलरेशन। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो अगेन क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन कोई फोर्स तो है नहीं मेरे पास, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो ज़ीरो बनेगा, ठीक। अच्छा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो, पहला तो ये एक वेरिएबल आ जाता है। टेंशन मेरे पास ज़ीरो है, ये एक दूसरा वेरिएबल आ जाता है,